हे गाइस, वेलकम टू स्ट्रेटेजित। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अर्ली मोड में जो क्वांट का सेक्शनल मॉक आता है, किस तरह का आता है, किस तरह के वो क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। ये एक सिर्फ सिर्फ एक ओवरव्यू है अर्ली मोड का कैसे क्वेश्चन आता है। एंड अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, तो क्या आपको क्या स्किप करना है या फिर करना है। ओके, ये सिर्फ एक ओरली डिस्कशन डिस्कशन होगा। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि कैसे ये आंसर सॉल्व होता है। ये सिर्फ ओरल डिस्कशन एंड रिव्यू होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ये दिया है कि ए शॉपकीपर मिक्सेस टू वेराइटीज ऑफ व्हीट वर्थ 45 पर केजी एंड 75 पर केजी रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ ए टू बी, एंड द एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है कि 50 रुपीज़, एंड हमें पूछा है कि वैल्यू ऑफ वी इज टू ए। ये सिर्फ एलिगेशन हो सकता है इजीली। ये देखिए एलिगेशन से ही किया है वो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये करने लायक है यार। ये सिर्फ 286 हो, इससे सिर्फ हमें फैक्टराइज करके ये करना है। ओके, एंड आई थिंक ये हो जाएगा 13 एंड 22। ओके, या ये आप कर सकते हैं, ये स्किप नहीं करना है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 102। ये भी करने लायक है। 17 6 से 102 होता है, एंड 361 एंड ये 38 वाई दिया हुआ है। तो आई थिंक 19 का स्क्वायर है, मतलब 19 इंटू 19 361, एंड 19 प्लस 19 38। ओके, ये भी करने लायक है। एंड देन ये 24 एंड 64, ये तो बहुत ईजी है, ये भी आपको स्किप नहीं करना। देन आपको ये 228 वाला शायद दिक्कत दे सकता है, लेट्स सी। एंड ये है 18 इंटू 16। ओके, ये आपको फैक्टराइज करके आपको आसानी से ये पता चल जाएगा। ओके, आप पासिस सर के वो जो होता है सर ट्रिक, इस उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड ये तो ये 21 है, बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शायद आप स्किप कर सकते हैं, लास्ट में कर सकते हैं, इसे आप मार्क फॉर रिव्यू। ओके, मार्क कर सकते हैं, कारण ले बिकॉज 552 थोड़ा फैक्टराइज करने में दिक्कत आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डीआई बहुत ईजी लगता है। ओके, लेट्स सी। ये दिया हुआ है कि द फॉलोइंग लाइन ग्राफ इंडिकेट्स द क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बाय इंडिया एंड चाइना इन लैक्स। ओके, ये दिया हुआ है, ये है ईयर्स, ये है इंडिया का साइन ब्लू में, एंड ऑरेंज में ये चाइना का, ये है इंपोर्ट का वो जो क्वांटिटी होता है। ओके, so the question is from year 2013 to year 2016, what was the percentage increase in import of crude oil in case of China? चाइना में 2013 एंड 2016, 2013 में चाइना में थे 30, 16 में हो गया 35, मतलब 5 का इंक्रीज हुआ है 30 पे। ओके, 5/30 इंटू 100। ओके, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इंपोर्ट क्रूड ऑयल इन इंडिया। इंडिया का ये सब सम करके एवरेज निकाल लेना, मतलब 1 2 3 4 5 6 6 डिवाइड कर देना। ओके, and then in how many years were the imports higher than the average value in case of China? ये तो इजी है, ये आप कर सकते हैं। Then if the rate of 1 barrel of crude oil was $55 in 2013 and 2017 में ये है $43। ओके, but then what is the difference in value of imports in that year in case of India? ओके, ये करने लायक है, ये आप स्किप नहीं करना, क्योंकि रेट ऑफ क्रूड ऑयल 2013 में दिया हुआ है $55, तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 55 इंटू 35। ओके, क्योंकि इंडिया का 2013, सॉरी ये क्या दिया हुआ है, हाँ 2013 में इंडिया का 35 दिया हुआ था। 35 में अब 55 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। इस तरह से आप 2017 का भी निकाल सकते हैं। 52 से 43 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, एंड डिफरेंस इनका हो जाएगा $311। ओके, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन इंपोर्ट्स बिटवीन बोथ कंट्रीज ओवर द ईयर्स। आपको इसे डिफरेंस ही निकालना होगा। ओके, ये देखिए इंडिया का 120 192 एंड 222। ओके, ये सिर्फ इनका सब मिला के डिफरेंस निकाल लेना, ये बहुत ईजी था। The area of a square is 44% is more than the area of the square. How much percent more is perimeter of the first square than that of the second square? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि मेंसुरेशन है एंड दिखता है छोटा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। ओके, आप साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर ए ले सकते ले लेंगे एंड बी ले लेंगे। ओके, एंड दिया क्या हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू 44% मोर देन, मतलब 144/100। ओके, इंटू वी स्क्वायर, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं बोलूँगा इससे आप लास्ट लास्ट में रखिए। ओके, ये सॉल्व सॉल्व करने वाला ये डुएबल है। ओके, एंड ये है रंग नंबर सीरीज। आई थिंक आप सभी रंग नंबर सीरीज को लास्ट में ही रखिए, क्योंकि अगर आपका कमांड रंग नंबर सीरीज में बेस्ड है देन आप कर सकते हैं,
ये देखिए सोल्यूशन में दिखा देता हूँ आपको। आई थिंक ये डुएबल हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ 44। आई थिंक द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग द नंबर टू प्रोडक्ट ऑफ ए डिजिट, मतलब डिजिट में ये जो नंबर का जो डिजिट है इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड करेंगे। ओके, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि ये लॉजिक सडनली माइंड में नहीं स्ट्राइक करता। ओके, एंड ये तो स्किपेबल है एक्चुअली। एंड देन ये है 46, 96, 133। ये देखिए ये सब डिफरेंस से लिया हुआ है। अगर आप ये नहीं कर सकते, मुझे दिख रहा है कि ये डबल डिफरेंस से हो जाएगा। ओके, एंड देन ये है रंग नंबर सीरीज फ्रॉम थर्ड नंबर ऑफ ई सक्सेसिव टर्म इज एवरेज ऑफ प्रीवियस टू टर्म। अच्छा, ये दोनों का एवरेज ये है। अच्छा अच्छा, ये दोनों का एवरेज लेके ये 104, मतलब 106 ही रंग टर्म था। अच्छा, ये 104 है, ये अगर 104 होगा एंड ये 124 का एवरेज होगा 114। अच्छा ओके ठीक है, ये भी करने लायक था। लेकिन नेक्स्ट व्यू सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग द नंबर टू द स्क्वायर ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ द प्रीवियस नंबर। अच्छा, इसमें जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये निकलेगा। मतलब 2011 में उसका जो लास्ट डिजिट है वन, वन का स्क्वायर वन होता है। टू वन वन में और वन ऐड करेंगे तो क्या होगा, 212। ओके, सिर्फ इस तरह से 212 का लास्ट डिजिट क्या होता है, टू, टू का स्क्वायर फोर होता है। 212 में अगर हम फोर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 216। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अरिथमेटिक का है। A started a business with B says that investment made by him was three times the investment made by B, and his period of investment is 5 is to 4 times of period of investment of B. If A received RS 3000, what is the total profit? Okay, ये भी बहुत इजी है एक्चुअली। सिर्फ हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है एज टू का 5:4। हम प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे 15:4। एंड हमें दिया हुआ है कि ए का प्रॉफिट क्या हुआ है। ए का प्रॉफिट है 3000, हम इसे लिंक करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं बी का। सॉरी, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट, mark price of an item is 200 more than its cost price and selling price is 60% of its mark price. If shopkeeper earned a profit of 20% on selling the item, then find the amount of discount given on it. सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन आपको इस तरह से नहीं करना, आपको मैं बताता हूँ। सेलिंग प्राइस इज 60% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में आपको रेशियो निकाल लेना है। एंड उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 20%, मतलब आपको सी पी एंड एस पी में भी रेशियो मिल जाएगा। अगर आपको इसके कंबाइन कर लेंगे तो एस पी, सी पी एंड एम पी का रेशियो मिल जाएगा। आप एंड इसे फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 200 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस में जो डिफरेंस है वो इक्वल टू 200 है। एंड हमें पता लगाना है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। सो हमें सेलिंग प्राइस और जो मार्क प्राइस का जो रेशियो मिला था उन दोनों का डिफरेंस है, उससे आप लिंक करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, ये रेशियो से कर लेना। Then, in an examination, Rahul received 32% of total marks and failed by 12 mark, and the marks of Ravi, मुझे फर्स्ट लाइन से ये स्किपेबल लगता है क्योंकि ये स्किप करना है, क्योंकि 32% दिया हुआ है। ये थोड़ा गंदा नंबर है। ओके, ये आप स्किप कर सकते हैं, लास्ट में रख सकते हैं। अच्छा, ये तो नाइस क्वेश्चन, ये बहुत ईजी है। डी आई आई चार्ट दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई 1000। Study the following information carefully and answer the related question. Pie chart given below represents percentage of employee using different transport. एक एम्प्लॉय क्या क्या वो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। ओके, ये है वॉक, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल एंड कार। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉइज कम टू कंपनी बाय ट्रेन एंड बस टुगेदर एंड एम्प्लॉय कम टू कंपनी बाय बाईसाइकिल एंड कार। तो सिर्फ आपको डिफरेंस ही बताना है। बट ट्रेन एंड बस का ये ऐड कर दो। ट्रेन के सोल्यूशन देख लेते हैं। ट्रेन एंड बस का ऐड कर दो 440 एंड बाईसाइकिल एंड कार का आप ऐड कर दो 350। एक्चुअली अगर आप टोटल डाटा एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो भी इजी होगा, अगर नहीं करेंगे तो भी इजी होगा क्योंकि टोटल नंबर 1000 ही दिया हुआ है। ये बहुत इजी नंबर है। ओके, और डिफरेंस ये मिल जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एम्प्लॉय डज नॉट कम कंपनी बाय वॉकिंग। वॉकिंग है एक्चुअली 21, सो हमें निकालना पड़ेगा 79%। ओके, 79% मतलब 790। ओके, तो बहुत ईजी था। If 60% of employee who came by boss are female, and ये थोड़ा ट्रिकी है, and 50% of employee who came by
train are males, find the ratio of male to female employee who come company by bus train together. ओके, सॉल्यूशन देख लेते हैं. मेल एम्प्लॉई हु कैन कम बाय ट्रेन, ये हो जाएगा 50% 95. देन फीमेल एम्प्लॉई हु कैन बाय ट्रेन, ये आपको 190 दिया था. सॉरी, क्या दिया था? 190. हाँ, ये है ट्रेन का टोटल एम्प्लॉई 190 है. 190 से आप 95 माइनस कर देंगे, सो 95 ही आएगा. फीमेल एम्प्लॉई हु केम बाय बॉस, ये दिया हुआ है 60% ऑफ एम्प्लॉई हु केम बाय बॉस आर फीमेल्स. अच्छा, 60% निकल लेंगे. बस क्या है? बस 25. अच्छा, 25 मतलब 250 का 60% 150 हो जाएगा. अच्छा, इस तरह से आप मेल एम्प्लॉय निकल देंगे क्या? 250 से 150 माइनस करके, सो टोटल फीमेल टोटल मेल, एंड इससे रेशियो मिल जाएगा. ये भी डुएबल था. एंड इस तरह से आप डिवाइ कर लेंगे. यार, क्या डिस्कस करेंगे? Okay, next question. There are 30 students in a hostel. The ratio of the quantity of rice spent on a day when everyone is present to the quantity of rice spent on another day. When some students are absent is 6:5. अच्छा, ये आई थिंक ये भी करना चाहिए. ये थोड़ा ट्रिकी है एक्चुअली. ओके, लेट्स कीप इट. अच्छा, ये तो बहुत इजी है. एज का क्वेश्चन है. द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर and son after 6 years is 11:3, and the ratio of their age 1 year ago was 13:1. What was the age of father when the son was born? ये डुएबल हो सकता है. ये डुएबल, हाँ, ये कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. What should be the rate of interest such that in 2 years the difference between the compound interest and simple interest become 9% of the principal? ये भी करना लायक है. मेरे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फार्मूला नहीं पुट करना चाहिए, क्योंकि ये रेशियो से भी हो सकता है. आशीष सर का जो रेशियो मेथड है. ओके, एंड ए बोट कैन, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है. बोट कैन ट्रैवल ए डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ऑफ 720 किलोमीटर इन 6 आवर्स एंड अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर इन 14 आवर्स. अच्छा, find the difference between the downstream distance traveled by the boat in 8 hours and distance traveled by the boat in water in 6 hours. ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये आप स्किप कर सकते हैं. और उसके बाद शायद एक डी आई है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है. ये देखिए, थोड़ा कैलकुलेटिव है. ये टाइम टेकिंग हो सकता है. अगर आप इसमें कुछ भी अगर किस तरह से फंस जाएंगे तो वो टाइम ले लेगा. ओके, ये आप स्किप करके लास्ट में रखिए. एंड ये डी आई है. ये दिया हुआ है टोटल एम्प्लॉई ऑफ ए, टोटल मेल एम्प्लॉई ऑफ बी, रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉई ए इज टू बी. सो अच्छा, अगर हम ये दिया हुआ है ना मेल एम्प्लॉई ऑफ बी, इसमें हम मेल एम्प्लॉई ऑफ ए निकाल सकते हैं. या मुझे लगता है आप डाटा रेस्ट्रिक्ट कर दें, डाटा रेस्ट्रिक्ट डाटा एक्सट्रैक्ट करके आप ये कर सकते हैं, क्योंकि बी का मेल दिया हुआ है एंड आप ए का मेल निकाल सकते हैं. एंड उससे ये दिया हुआ है टोटल एम्प्लॉई ऑफ बी, सॉरी ए, एंड इससे ए का फीमेल मिल जाएगा. ओके, ये देखिए ये कैसे डाटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है. ये डाटा है टोटल एम्प्लॉई, टोटल दिया हुआ है कंपनी ए का टोटल एम्प्लॉई 50. इससे आप निकाल लेंगे रेशियो ऑफ मेल जो ए है, ये सब निकाल सकते हैं. एंड फीमेल भी निकाल सकते हैं. ये देखिए 40 था, ये 30 निकल गया. एंड इसे 50 से -30 कर देंगे तो 20 निकल जाएंगे ए का फीमेल. इस तरह से आप बी का भी मेल फीमेल निकाल लेंगे. ओके, इसे दिया हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉई फीमेल एम्प्लॉई इन ईच डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी बी इज 15 लेस दैन द मेल एम्प्लॉई इन दैट ऑफ कंपनी बी. अच्छा, कंपनी बी में जो मेल निकलेंगे, जो मेल आएंगे, जो नंबर आएगा उससे 15 माइनस कर देंगे तो फीमेल आ जाएगा कंपनी बी का. ओके, ये सब डुएबल है आई थिंक इस डी में. ये देखिए, हाँ, ये डुएबल है एक्चुअली. Okay, yeah, the last question. The number of days taken by Q to do a piece of work is 16 days more than that by P. After 6 days of working together, they found that 3/5 of the work was remaining. In how many days P can alone complete the work? ये भी ये करना लायक है. ओके, सो ये आई थिंक इसमें से 25 से 30 तक क्वेश्चन डुएबल था. एंड जो स्किप करने वाला है उसे आप लास्ट में रख सकते हैं. ओके, एंड अगर आपका एक्यूरेसी ठीक है तो आपका को स्कोर शायद 28 से लेकर 35 तक आ सकता है. ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. एंड इस तरह से आपको और वीडियो चाहिए अर्ली बोर्ड और किसी मॉक का, देन
प्लीज़ कमेंट डाउन एंड मैं रिव्यू कर दूँगा कि वो मग कैसा आया का। ओके।